Geography as a discipline. Bibliography. This chapter encompasses a summary of Chapter 1, 11 NCERT by book फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी से निकाला है। Introduction. Geography is studied as an independent subject. A pertinent question to be asked while studying geography is why should we study geography? स्टडी ज्योग्राफी जो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन ये है कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। The answer is that we live on the surface of the earth and our lives are affected by our surrounding in many ways. And as subject geography equips us to appreciate diversity and investigate into causes responsible for creating such variation over time and space. हमें ज्योग्राफी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग अर्थ के सरफेस में रहते हैं। हमारा ज़िंदगी जो है आसपास के सराउंडिंग से अफेक्ट होता है अलग अलग तरीके से। जब हम ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम डाइवर्सिटी के बारे में जान पाते, उसे अप्रिशिएट कर पाते हैं और हम लोग किसी भी कॉज को इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं कि जो भी इवेंट्स हो रहा है उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वक्त के साथ स्पेस के साथ रिस्पॉन्सिबल है। Geography and origin. Geography word origin. The English word geography has its origin in Greek, which led to a description of Earth. It is made of two Greek words, geo meaning earth and graphia means writing. Geography word जो इंग्लिश शब्द से आता है, इसका ओरिजिन जो है ग्रीस से आता है और ग्रीस के भाषा में जियो का मतलब अर्थ रहता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग रहता है, मतलब अर्थ का राइटिंग जियोग्राफी। The Earth's surface is not uniform. It has variation in its physical feature. There are mountain, hills, valley, plain, plateaus, ocean, lakes and deserts. अर्थ का सरफेस जो है यूनिफॉर्म नहीं है, उसका फिजिकल फीचर जो अलग है। यहाँ पे माउंटेन्स है, हिल्स है, वैली है, प्लेन, प्लेट्यू, ओशन है, लेक्स है, डेजर्ट है। There are variation in its social and cultural feature. So there are villages, cities, roads, railways, ports and markets and many other elements created by human beings across the entire period of their natural development. यहाँ पे सोशल और कल्चर फीचर में वेरिएशन है। गांव, शहर, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट्स, दूसरे एलिमेंट जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है पूरा कल्चर डेवलपमेंट के एंटायर वक्त। The variation in Earth provide a clue to the understanding of the relation between physical environment and social or cultural feature. तो अर्थ का जो वेरिएशन है वो क्लू देता है फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल या फिर कल्चरल फीचर का रिलेशन देने में। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी जो है अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करता है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एराटोस्थेन, a Greek scholar, 276 to 194 BC। ज्योग्राफी टर्म जो है वो इस तरीके से कॉइन होता है, एराटोस्थेन ग्रीक स्कॉलर। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट फ्रॉम ग्रीस लैंग्वेज जियो अर्थ एंड ग्राफोस डिस्क्रिप्शन। ये जो है ग्रीस लैंग्वेज से आता है ज्योग्राफी। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफो का मतलब डिस्क्रिप्शन। सम स्कॉलर हैव आल्सो डिफाइंड ग्राफी एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अ अबाउट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि ज्योग्राफी जो है इसका मतलब ये है अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन बताता है जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। Geography is concerned with the description and explanation of area differentiation of Earth's surface. रिचर्ड हार्टशोर इसने उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी जो है वो अर्थ सरफेस का एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। Geography study the difference of phenomena usually related to different part of the earth surface है। Geography जो है स्टडी करता है फिनोमेना को जहाँ पे अर्थ सरफेस का अलग अलग पार्ट के बारे में बताता है। Geography as an independent discipline.
Geography is different from other science in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to the other discipline. ज्योग्राफी जो है साइंस का एक सब्जेक्ट है जहाँ पे टाइम मैटर मेटेरियोलॉजी के बारे में बताता है. Geography derive its database from all natural and social science attempt their synthesis. Geography जो है डेटाबेस से आता है जहाँ पे सब नेचुरल सोशल साइंस से होता है कैसे उसका सिंथेसिस कर सकते हैं. It study the various phenomena that exist on the earth. ये बहुत सारे phenomena के बारे में बताता है जो अर्थ में exist करता है. It is therefore logical to pursue geography as a study of aerial differentiation. ये aerial differentiation के study के बारे में बताता है. Thus geography was pursued to study all phenomena which vary over space. तो geography जो है उसमें सब phenomena के बारे में बताते हैं space में. Geographers do not study only this variation in the phenomena over the Earth's surface space, but also study the association with the other factors which cause this variation. Geography जो है वो सिर्फ अर्थ सरफेस का फिनोमेना के बारे में बताता नहीं, जबकि उसकी वजह से कौन कौन से फैक्टर एसोसिएट होते हैं उसके बारे में बताता है. There is the concern of geography is to find out the causal relationship between any phenomena or between more than one phenomena. तो या फिर geography जो है वो कंसर्न करता है कि दो फिनोमेना या दो फिनोमेना के बीच में कोई एक के बारे में बताता है. It is not only help interpretation but also foresee the phenomenon feature. ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन में हेल्प नहीं करता, आगे जाके क्या होने वाला है उसके बारे में भी बताता है. Point to ponder. Initially, the discipline of geography was limited to physical geography alone. ये जो है geography का सब्जेक्ट के लिए लिमिटेशन लाता है. In due course, human geography was considered as an integral part of the discipline. ये human geography जो है काफ़ी important subject है. Can you think of the way in which physical landscape drive the evolution of the human culture and the way in which the culture is acting as the modifier of the physical landscape? तो यहाँ पर फिजिकल लैंडस्केप जो है वहाँ पे ह्यूमन कल्चर के इवोल्यूशन के बारे में बताता है, जहाँ पे कल्चर जो है मॉडिफाई होता है फिजिकल लैंडस्केप की वजह से. इंटरडिपेंडेंट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन. नेचर में एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है. द जियोग्राफिकल फिनोमेना both physical and human are not static but highly dynamic. जियोग्राफी फिनोमेना है जो है फिजिकल और जियोग्राफी ह्यूमन जो है स्टैटिक नहीं लेकिन हाईली डायनेमिक है. द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन इज इंटीग्रेटेड होल. नेचर और ह्यूमन के इंटरेक्शन का स्टडी जो इंटीग्रेटेड रहता है. Human is an integral part of the nature. Nature is a template of human sustenance. Human जो है वो नेचर का हिस्सा है और नेचर जो है वो ह्यूमन का सस्टेनेंस कंप्लीट करता है. Present society have modified their natural environment by inventing and using technology and thus expanded the ultimate utilization of resources provided by nature. तो यहाँ पे प्रेजेंट सोसाइटी मॉडिफाई होता है नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वेंट करता है, यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करता है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को नेचर प्रोवाइड करता है. Technology has helped in increasing labor efficiency and provide leisure to human being to attend to the higher needs of life. टेक्नोलॉजी हेल्प करता है लेबर एफिशिएंसी को बढ़ाने में और ह्यूमन
के लिए एक हॉबी का काम करता है ताकि उनके लाइफ की हायर नीड्स को पूरी कर सके. इट ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड द मोबिलिटी ऑफ लेबर. With the help of technology, human beings have moved from the stage of necessity to a stage of freedom. तो प्रोडक्शन स्केल का बढ़ता है तो लेबर का मोबिलिटी ये बढ़ता है. टेक्नोलॉजी हेल्प करता है ह्यूमन को नेसेसिटी के स्टेज से लेकर फ्रीडम के स्टेज तक लाने में. वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज नेचर एंड नेचुरलाइज ह्यूमन बीइंग एंड ज्योग्राफी स्टडीज द इंटरेक्टिव रिलेशन. हम स्टडी कर पाते हैं ह्यूमनाइज नेचर और नेचुरलाइज ह्यूमन बीइंग. और ज्योग्राफी जो है इंटर एक्टिव रिलेशन स्टडी करता है. Therefore, as a social science discipline, geography study the spatial organization, spatial integration. तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी जो है यहाँ पे स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेटियल इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी होता है. Question the concern geography. Geography as a discipline is concerned with a three set of questions. Identification of the pattern of the natural and cultural features found over the surface of the earth. These are the question about what. Geography जो है सब्जेक्ट जो है तीन सेट का क्वेश्चन के बारे में बताता है. नेचुरल कल्चर फीचर का आइडेंटिफिकेशन जो अर्थ के सरफेस में मिलता है. Some questions are related to distribution of the natural and human cultural feature over the surface of the earth. These are the question about where. क्वेश्चन ये भी आता है कि नेचुरल ह्यूमन या फिर कल्चर फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस के ऊपर. The causal relation between feature and process and phenomena. This aspect of geography is related to the question. तो यहाँ पे फीचर और प्रोसेस का रिलेशन जो क्वेश्चन बताता है. Geography as a discipline is related to space and take note of spatial characteristic and attribute. ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेटियल कैरेक्टर एट्रीब्यूट के बारे में बताता है. It studies the pattern of distribution, location and concentration phenomena over space and interpret them, provide explanation for this pattern. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है, लोकेशन फिर फिनोमेना का कॉन्सेंट्रेशन का पैटर्न होता है. स्पेस के ऊपर वो एक्सप्लेनेशन पैटर्न बताता है. Geography as an integrating subject. Geography is a discipline of synthesis. Geography जो है synthesis का सब्जेक्ट है. It attempts spatial synthesis and history attempt temporal synthesis. तो ये जो geography जो है spatial synthesis के बारे में बताता है. हिस्ट्री जो अटैम्प्ट करता है टेम्परल सिंथेसिस को. It approach in holistic in nature. ये holistic दिखता है नेचर में. It recognize the fact that world is a system of interdependence. ये बताता है कि पूरी दुनिया जो है इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है. Geography as an integrating discipline has an interface with the numerous and natural social science. Refer to 1.1. Geography जो है इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है जो इंटरफेस और बहुत सारे नेचुरल सोशल साइंस के बारे में बताता है. All the science whether natural or social have one basic objective, that is understanding the reality. सब साइंस नेचुरल और सोशली मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, रियलिटी को समझना. Geography helping understanding the reality in totality in a spatial perspective. Geography जो है हेल्प करता है रियलिटी को टोटली समझने में स्पेशियल पर्सपेक्टिव में. स्पेशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से रियलिटी को टोटली समझने में हेल्प करता है ज्योग्राफी. It also attempt to comprehend the association of phenomena related in section of reality. ये ज्योग्राफी ये भी बताता है कि रियलिटी का जो सेक्शन है उसका फिनोमेना है उससे एसोसिएट करने में समझने में हेल्प करता है.
Thus, a geography is required to have a broad understanding of all the related fields. तो ज्योग्राफी के लिए क्या ज़रूरत है? सभी फील्ड के लिए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है टू बी एबल टू लॉजिकली इंटीग्रेट दिम, ताकि लॉजिकली इंटीग्रेट कर सके. इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड हेल्प अस टू कंप्रेसिवली अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सिचुएशन सिनारियो. फील्ड का इंटीग्रेशन जो हेल्प करता है हमें पूरी तरीके से सिचुएशन सिनारियो को समझने में. For example, in India, Himalaya have acted as a great barrier and provided protection, but the passes have also provided route to the migrant and invader from Central Asia. हिमालय जो है उसने एक बहुत बड़ा बॉर्डर का काम किया है, प्रोटेक्शन का भी काम किया है, ठीक है. और यहाँ तक उसने माइग्रेंट और इन्वेडर्स के लिए जो सेंट्रल एशिया से आते हैं उसके लिए रास्ते का भी काम किया, रूट का भी काम किया. द सी कोस्ट हैज़ इनकरेज कॉन्टैक्ट विद द पीपल फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. जो ईस्ट कोस्ट जो है उसने लोगों को कांटेक्ट किया ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका से. नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प यूरोपियन कंट्री टू कॉलोनाइज a number of country of Asia and Africa including India. टेक्नोलॉजी नेविगेशन की वजह से यूरोपियन कंट्री को मदद मिला ताकि वो एशिया कंट्री को लोकेट कर सके, कॉलोनाइज कर सके. उसमें अफ्रीका और इंडिया भी शामिल है. द जोग्राफी फैक्टर हैव मॉडिफाइड द कोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जोग्राफी का जो फैक्टर है वो हिस्ट्री की वजह से बहुत बार मॉडिफाई हो चुका है. Every geographical phenomena undergoes change with a time can be explained temporarily. It is for the reason time is an integral part of geographical study as the fourth dimension. तो यहाँ पे geographical phenomena जो है चेंजेस में चला जाता है टाइम के हिसाब से और वो टेम्परली एक्सप्लेन करता है. टाइम जो है geography स्टडी का इंटीग्रल पार्ट है और फोर्थ डायमेंशन है. फील्ड ऑफ जोग्राफी का बहुत सारा फील्ड है. हिस्टोरिकल जोग्राफी हिस्ट्री के लिए, सोशल जोग्राफी सोशियोलॉजी के लिए, जोग्राफिकल थॉट्स फिलॉसफी के लिए, कल्चर जोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, फिर इन्वायरमेंट जोग्राफी इन्वायरमेंट साइंस के लिए, ह्यूमन इकोलॉजी इकोलॉजी के लिए, जू जोग्राफी जोलॉजी के लिए, फाइटोजियोग्राफी बॉटनी के लिए, पेडोलॉजी सॉइल जोग्राफी के लिए, फिर ओशिनोग्राफी हाइड्रोलॉजी के लिए, मेट्रोलॉजी क्लाइमेट के लिए, जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, फिर मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, स्टैटिस इकोसिस्टम, फिर इकोनॉमिक जोग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए, पॉपुलेशन जोग्राफी डेमोग्राफी के लिए, पॉलिटिकल जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस के लिए. तो इस तरीके से जोग्राफी एंड इज रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन. जोग्राफी के साथ दूसरा जब सब्जेक्ट आता है तो अलग डिसिप्लिन बनता है, अलग सब्जेक्ट बनता है. Branch of geography. Geography is an interdisciplinary subject of study. The study of every subject is done according to some approach. The major approaches to study geography have been systemic and regional. तो यहाँ पे जोग्राफी का बहुत सारे सब्जेक्ट है. ये जो स्टडी जो है सभी स्टडी सब्जेक्ट के जैसा अप्रोच किया गया है. स्टडी जोग्राफी को अप्रोच किया जाता है सिस्टमिक और रीजनल. Systematic geography approach. This approach was introduced by Alexander von Humboldt, a German geographer, 1769–1859. And systemic approach refer to one point of phenomena studied world over as a whole, and then the identification of typology or spatial pattern is done. For example, if one is interested in studying natural vegetation, the study will be done at the world level as a first step. Systematic geography approach. तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मन जोग्राफर थे. सिस्टमेटिक अप्रोच था. तो उन्होंने फेनोमेना किया था कि दुनिया को कैसे स्टडी करेंगे. तो टाइपोलॉजी
आइडेंटिफाई करके स्पेटल पैटर्न जो किया जाता है। कोई इंटरेस्टेड है नेचुरल वेजिटेशन में तो वो भी वर्ल्ड के फर्स्ट लेवल पर कर सकते हैं। Regional geography approach. It was developed by another German geographer and a contemporary by Humboldt, Karl Ritter. In the regional approach, the world is divided into regions at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. तो दूसरा एक जर्मन जियोग्राफर है और हम्बोल्ट डोल्ट का स्टूडेंट है जिसका नाम है कार्ल रीटर। तो कार्ल रीटर जो है उन्होंने क्या किया, रीजनल अप्रोच के हिसाब से वर्ल्ड को डिवाइड किया, रीजन के हिसाब से अलग अलग हायरार्किकल लेवल दिया। तो सभी जियोग्राफिकल फिनोमेना जो पर्टिकुलर रीजन में स्टडी होता है। दिस रीजन may be natural, political, or designate region. The phenomena in a region are studied in a holistic manner, searching for unity in diversity. ये रीजन जो है नेचुरल पॉलिटिकल है, रीजन को डेजिग्नेट करता है। ये रीजन में फिनोमेना स्टडी होता है होलिस्टिक मैनर और यहाँ तो यूनिटी लाता है डाइवर्सिटी में। One of the characteristics of geography is dualism. It depends on the aspect emphasized on the study. Dualism जो है geography का characteristic है। Earlier scholar laid emphasis on physical geography. Physical geography के बारे में scholar ने बताया था, but human beings are an integral part of the earth surface. तो human being जो है वो earth surface का integral part निभाता है। They are part and parcel of nature. Geography जो है नेचर का हिस्सा है। Human geography developed by emphasis on human activity. Geography जो human activity ने डेवलप किया है। Branch of geography based on systemic approach. तो geography का ब्रांच जो है systematic approach क्या है? तो पहला है तो ज्योग्राफी का ब्रांच जो बेस होता है सिस्टमिक अप्रोच में। तो ज्योग्राफी का ब्रांच जो सिस्टमिक अप्रोच पे बेस्ड है, यहाँ पे होता है फिजिकल प्रिंसिपल, फिलॉसफी, मेथड्स और टेक्निक्स। फिर फिजिकल जो है वो इंटरफेस बायो ज्योग्राफी के बारे में बताता है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल फिलॉसफी है। प्रिंसिपल फिलॉसफी में ज्योग्राफिकल थॉट्स और ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड और ह्यूमन इंटरेक्शन आता है। मेथड टेक्निक्स में कार्टोग्राफी, फील्ड सर्वे मेथड, क्वालिटेटिव टेक्निक, जियो इंफॉर्मेशन, GIS, GPS, LIS आता है। ह्यूमंस में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, सोशल, कल्चर, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रूरल, अर्बन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फिजिकल में जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी में जू जियोग्राफी, प्लांट जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इकोनॉमी। Physical geography. Geomorphology is devoted to the study of landform, the evolution and related process. जियोमॉर्फोलॉजी जो है लैंडफॉर्म का स्टडी है, यहाँ पे इवोल्यूशन और स्टडी रिलेटेड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी एनकम्पास द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन। क्लाइमेटोलॉजी जो है वो क्लाइमेट्स और क्लाइमेटिक टाइप, रीजन का, एटमॉस्फेयर और वेदर का एलिमेंट के बारे में बताता है। हाइड्रोलॉजी स्टडी
The realm of water over the surface of the earth, including ocean, lakes, river, and water bodies, in its effects on different life forms, including human life and their activity. हाइड्रोलॉजी जो है वाटर बॉडी के बारे में बताता है जो अर्थ सरफेस में होता है, जैसे कि ओशन, लेक्स, रिवर्स और वाटर बॉडी जो अलग अलग लाइफ फॉर्म को अफेक्ट करता है। इसमें ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटी शामिल है। देन soil geography is devoted to study the process of soil formation, soil types, and fertility status and distribution and uses. सॉइल ज्योग्राफी जो है वो डिवोटेड है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए, सॉइल टाइप के लिए, फर्टिलिटी स्टेटस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके यूज़ के लिए डेडिकेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी आता है। फिजिकल ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आता है। Social cultural geography encompasses the study of society and its spatial dynamic as well as cultural element contributed by the society. सोशल या फिर कल्चरल ज्योग्राफी जो है सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है। यहाँ पे सोसाइटी जो है कल्चरल एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है। Population and settlement geography, rural and urban. Study population growth, distribution, density, sex ratio, migration, occupation, structure, etc. Settlement geography study the characteristic of rural urban settlement. तो यहाँ पर पॉपुलेशन सेटलमेंट जोग्राफी रूरल अर्बन होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। सेटलमेंट जोग्राफी जो है रूरल अर्बन सेटलमेंट को स्टडी करता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी करता है, पब्लिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस को। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी study the historical process through which the space get organized. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है वो हिस्टोरिकल प्रोसेस के बारे में बताता है स्पेस के थ्रू। ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी लुक at space from the viewpoint of political event and studies boundary space relation between neighboring political units, delimitation of constituency, election scenario, and we develop a theoretical framework to understand the political behavior of the population. पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है स्पेस में देखता है, व्यू पॉइंट देखता है, पॉलिटिकल इवेंट्स और बाउंड्री को स्टडी करता है, स्पेस रिलेशन को स्टडी करता है, नेबर पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिनेशन, इलेक्शन सिनेरियो जहाँ पे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करता है पॉलिटिकल बिहेवियर पॉपुलेशन के बारे में समझने में। Biogeography, the interface between physical geography and human geography, has led to the development of biogeography, which includes तो बायोजियोग्राफी जो है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में इंटरफेस है, जहाँ पे बायोजियोग्राफी डेवलप होता है। प्लांट जियोग्राफी इट स्टडी द स्पेटियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्लांट जियोग्राफी में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन के स्पेटियल पैटर्न का स्टडी होता है। जियो जियोग्राफी स्टडी द स्पेटियल पैटर्न जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट। जियो जियोग्राफी जो है वो जियोग्राफिक एनिमल और उनके हैबिटेट का स्पेटियल पैटर्न और जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। इकोलॉजी इकोसिस्टम डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज। स्पीसीज का हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी होता है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी दिस सॉफ्टवेयर फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इशू रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, पोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी,
इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो है वो फोकस करता है इंट्रैक्शंस ह्यूमन एक्टिविटी और इन्वायरमेंट के बीच में, जो रिलेट करता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, पोल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी को। Branch of geography based on regional approach. Geographical branch regional approach के हिसाब से रीजनल स्टडी और एरिया स्टडी कंप्राइज मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो रीजनल स्टडी। यहाँ पे रीजनल स्टडी, यहाँ पे एरिया स्टडी, जिसमें मैक्रो, मीजो, माइक्रो रीजनल स्टडी होता है। रीजनल प्लानिंग कंप्राइजेस कंट्री और रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग। रीजन प्लानिंग में कंट्री, रूरल, टाउन या फिर अर्बन प्लानिंग होता है। Regional development or regional analysis has two aspects which are common to this discipline. These are regional development, regional analysis में दो एस्पेक्ट होते हैं इस सब्जेक्ट का। फिलोसफी, जियोग्राफिकल थॉट्स, लैंड एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन और ह्यूमन इकोलॉजी। फिलोसफी में ह्यूमन जियोग्राफिकल थॉट्स, लैंड और ह्यूमन इंट्रैक्शन और ह्यूमन इकोलॉजी आते हैं। मेथड एंड टेक्निक, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। मेथड, टेक्निक, कार्टोग्राफी इसमें कंप्यूटर कार्टोग्राफी शामिल है। क्वांटिटेटिव टेक्निक या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड, जियो informatics comprising techniques such as remote sensing, GIS, GPS। जियो इन्फॉर्मेशन में टेक्निक रहता है जिसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस होता है। ब्रांच ऑफ जियोग्राफी जो है चार अलग अलग टाइप का, रीजनल स्टडी, एरिया स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस और रीजनल प्लानिंग्स। तो रीजनल स्टडी, एरिया स्टडी जो है यहाँ पर मैक्रो रीजनल स्टडी, मीजो रीजनल स्टडी। मैक्रो रीजनल स्टडी होता है रीजनल प्लानिंग में कल्चरल, कंट्री और रूरल प्लानिंग, टाउन और अर्बन प्लानिंग होता है। ब्रांच ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, जियोग्राफी का ब्रांच जो है रीजनल अप्रोच के हिसाब से। The above classification give comprehensive formats of the branch of geography, but this format is not static. ये क्लासिफिकेशन जो है ज्योग्राफी का ब्रांच के बारे में बताते हैं, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है फॉर्मेट। एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विद न्यू आइडिया, प्रॉब्लम्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ग्रो होता है न्यू आइडियाज, प्रॉब्लम, मेथड, टेक्निक से। फॉर एग्जांपल, न्यू टेक्नोलॉजी हैज एनेबल स्कॉलर टू हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। नया टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बहुत डेटा के बड़े क्वांटिटी को हैंडल किया है स्कॉलर तक। द इंटरनेट प्रोवाइड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। दिस कैपेसिटी टू अटेम्प्ट एनालिसिस हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। तो ये जो कैपेसिटी है इसने हेल्प किया ट्रेमेंडसली एनालिसिस करने के लिए। GIS हैज़ फर्दर ओपन विस्टास ऑफ नॉलेज। GIS जो है इसने नॉलेज विस्टास को ओपन किया। GPS हैज़ बिकम अ हैंडी टूल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन। GPS जो है बहुत ही हैंडफुल टूल है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चले। टेक्नोलॉजी हैव एनहांस द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस एंड साउंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया सिंथेसिस अटेम्प्ट को कैपेसिटी करने में और अच्छा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने में। फिजिकल ज्योग्राफी और उसका इम्पोर्टेंस। Physical geography is the paramount importance as it provides a foundation understanding of the Earth's natural environment and its interaction with the human society. Physical geography includes study of lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थ के नेचुरल इन्वायरमेंट का फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग देने में और उसका इंटरेक्शन जो ह्यूमन सोसाइटी के साथ। फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर शामिल है। पॉइंट टू पॉन्डर, geography play a profound role in the progress and development of any region. Do you agree with the geographical condition of the United States of America predispose it
टू एज्यूम द रोल ऑफ सुपर पावर। ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी रीजन में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए। क्या आप एग्री करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ज्योग्राफी कंडीशन के लिए एग्री करता है? Do you agree the many contemporary political crises across the world, like Russia-Ukraine conflict, can be explained through geographical lens? क्या geographical lens के थ्रू रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप बता सकते हो? Soil are formed through the process of pedogenesis. Time provide maturity to soil and help the development of soil profile. सॉइल जो है फॉर्म होता है पेडोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से। ये टाइम जो प्रोवाइड करता है सॉइल को मैच्योरिटी के लिए ताकि वो सॉइल प्रोफाइल डेवलप कर सके। सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एज ए सपोर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एंड एनिमल। सॉइल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो सपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल को। Landforms provide the base for human activity. Plain are used for agriculture. Mountain provide pasture, forest, tourist sports, etc. लैंडफॉर्म जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बेस है, जैसे कि प्लेन्स है जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, माउंटेन्स है जो पैस्चर, फॉरेस्ट और टूरिस्ट स्पॉट प्रोवाइड करता है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस अवर लाइफस्टाइल, क्लोथिंग एंड फूड हैबिटेट। इट ऑल्सो इम्पैक्ट वेजिटेशन ऑफ एरिया। क्लाइमेट जो है लाइफस्टाइल, क्लोथिंग को इन्फ्लुएंस करता है, फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, और एरिया का इम्पैक्ट वेजिटेशन को। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इंश्योर फॉरेस्ट डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रासलैंड। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो ग्रासलैंड और एग्रीकल्चर का फॉरेस्ट डेंसिटी और क्वालिटी के बारे में बढ़ावा देता है। Conclusion: the knowledge is fundamental for addressing environmental challenges such as climate change, deforestation, and habitat loss. फंडामेंटल नॉलेज जो है वो हेल्प करता है इन्वायरमेंटल चैलेंज को एड्रेस करने में। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट जो लॉस होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बेटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फिजिकल ज्योग्राफी जो है समझना बहुत ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सके। फिजिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंस लाई इन इट्स contribution to environmental conservation, resources management, disaster preparedness, and scientific advancement and informed decision making. फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोल निभाता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कंट्रीब्यूट करने में, रिसोर्सेज मैनेज करने में, डिजास्टर रिगार्डनेस, साइंटिफिक एडवांसमेंट और यहाँ तक डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म करने के लिए। इट प्ले पाइवटल रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज्योग्राफी जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करता है, अर्थ में जो लाइफ का क्वालिटी उसे बढ़ावा देते इम्प्रूव करता है। मीटियोरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मेट्रोलॉजी जो है वेदर और क्लाइमेट का स्टडी करने के लिए मेट्रोलॉजी पढ़ता है। डेमोग्राफी इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, डेथ, डिसीज एंड इन कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेमोग्राफी क्या होता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे सर्टन कम्युनिटी में कितने नंबर्स ऑफ बर्थ होते हैं, कितने नंबर ऑफ डेथ है, कितने नंबर डिसीज़ है, तो उसमें जो चेंजेस होता है, ठीक है, उस साइंटिफिक स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। पेडोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द फॉर्मेशन, नेचर, इकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल साइंस। पेडोलॉजी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का ब्रांच है जहाँ पे बताते हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, नेचर, इकोलॉजी और सॉइल का क्लासिफिकेशन, मतलब पेडोलॉजी जो सॉइल साइंस है। Then areal differentiation, it refers to the study of regional differences in human geography. It involves analyzing characteristics and processes that shape the physical cultural landscape of different region. एरियल डिफ्रेंशिएशन जो है रीजनल डिफरेंस के बारे में स्टडी होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज किया जाता है या प्रोसेस जो फिजिकल कल्चरल लैंडस्केप जो है अलग अलग रीजन को कैसा शेप देता है उसके बारे में एरियल डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ाई करता है। मतलब एरियल डिफ्रेंशिएशन क्या है कि
ये ऐसा स्टडी है जहाँ पर रीजनल डिफरेंस रहता है ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप जो है अलग अलग रीजन का, उसके प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के बारे में बताता है।